Hello बच्चों, let's see this question. In the equilibrium, water forming H2 plus half O2, the extent of dissociation of water when P equal to 1 atm and K equal to 2.08 into 10 to the power minus 3 is approximately. Option A 2%, option B 0.2%, option C 20% and option D 1%. अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ध्यान देना होगा। हमें क्या इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया हुआ है, वाटर जो है वो डिसोसिएट करके हाइड्रोजन बना रहा है प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस हमें बना रहा है। हमें प्रेशर कितना गिवन है 1 atm, तो इनिशियली टी इक्वल टू 0 पे वाटर का प्रेशर 1 हो गया, इनका 0 0 हो जाएगा। एट टी इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, यहाँ से सपोज अल्फा प्रेशर टूटेगा तो यहाँ अल्फा आएगा, यहाँ पे हमारा आ जाएगा अल्फा बाय 2 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं इक्विलिब्रियम पे पी टोटल निकाल के लाऊंगा तो वो आ जाएगा 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाय 2। तो वो हमारा सॉल्व होके आएगा 1 प्लस एल्फा बाय 2 के इक्वल। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकाल के लेके आता हूँ, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस अगर निकाल के लेके आऊंगा सो वो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे निकलेगा हमारे पास, इट विल बी दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो कि है अल्फा के इक्वल अपॉन हमारा टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 1 प्लस एल्फा बाय 2 के इक्वल। तो ये सॉल्व होके आ गया 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस एल्फा। सिमिलरली ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर हमारे पास कितना हो जाएगा अल्फा बाय 2 अपॉन 1 प्लस एल्फा बाय 2। ये सॉल्व होके हमारे पास आ जाएगा अल्फा अपॉन 2 प्लस एल्फा। सिमिलरली हमारे पास वाटर का पार्शियल प्रेशर कितना आ जाएगा 1 माइनस एल्फा अपॉन 1 प्लस एल्फा बाय 2। ये सॉल्व होके आएगा 2 इंटू 1 माइनस एल्फा अपॉन 2 प्लस एल्फा के इक्वल। अब हमारा जो इक्वेशन है उससे केपी की फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेज टू द पावर 1/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर के इक्वल हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं ये सारी वैल्यूज को इस इक्वेशन में क्या कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। तो मेरा जो केपी निकल के आएगा वो आएगा 2 अल्फा अपॉन 2 प्लस एल्फा। सिमिलरली अल्फा अपॉन 2 प्लस एल्फा रेज टू द पावर हाफ अपॉन नीचे हमारे पास क्या आएगा 2 इंटू 1 माइनस एल्फा अपॉन 2 प्लस एल्फा। यहाँ से अगर मैं कॉमन टर्म्स को कैंसिल करता हूँ तो 2 से 2 कैंसिल, 2 प्लस एल्फा से 2 प्लस एल्फा कैंसिल। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, इधर हमारे पास एल्फा बच जाएगा, इधर एल्फा अपॉन 2 प्लस एल्फा रेज टू द पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एल्फा। ये हमारे पास केपी की वैल्यू है 2.08 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। अगर मैं इस इक्वेशन में दोनों साइड को अब स्क्वायर कर देता हूँ तो इसका स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। ये अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये अल्फा आ जाएगा अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू 2 प्लस एल्फा। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो इधर मेरे पास आ जाएगा अल्फा क्यूब अपॉन 1 माइनस एल्फा इंटू 2 प्लस एल्फा, इट इज इक्वल टू 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। यहाँ से अगर मैं इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरा जो अल्फा आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 0.0199 के इक्वल, यानी जिसको हम राउंड ऑफ करके 0.02 बोल सकते हैं। अगर मैं परसेंटेज डिसोसिएशन निकालूंगा तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो हमारा जो परसेंट डिसोसिएशन आ जाएगा वो आ जाएगा 2% के इक्वल। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज 2%। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।